हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामबान ट्यूटोरियल। सभी का स्वागत है फिर से। तो आज हम आपके लिए बेहद ही खास चैप्टर लेके आए हैं, ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। ये रेलवे और CHSL SSC के लिए बहुत उपयोगी है। SSC का एग्ज़ाम, CHSL का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। इस लिहाज से CHSL SSC स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। इससे क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये सेशन बहुत उपयोगी होने वाला है और उम्मीद करता और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा आप लोगों को अभी तक किसी ने ना पढ़ाया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रामबान ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ थ्योरी के माध्यम से। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक पहला हमारा क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क के बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? जैसे ये मेरा ब्रेन हो गया, ये ब्रेन हो गया मेरा। इसका जो बाहरी आवरण है, ये वाला, ये जो बाहरी आवरण है, इसको देख रहे हैं आप, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इस टाइप से ब्रेन में पूरा आकृति बनी रहती है। इस टाइप से ब्रेन में आकृति बनी रहती है, इस टाइप से। तो मनुष्य का जो बाहरी परत होता है उसे क्रेनियन यानी कि कपाल बोला जाता है। क्रेनियन यानी कि कपाल, कपाल के नाम से या क्रेनियन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा क्रेनियन, कपाल। कपाल में जो है हड्डियों की जो संख्या होती है वे 8 होती है। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है और पूरे कंकाल, पूरा जो शरीर का स्ट्रक्चर है उसको पूरा कंकाल बोलते हैं। उपास्थि, ये सब हड्डी का अंग है। ज्वाइंट जॉइंट हड्डी, जहाँ जो पैर की घुटने की हड्डी हुई वो सब जॉइंट हड्डी है। बाँह की जो हड्डी है, कलाई की हड्डी है, सब वहाँ पे जॉइंट हड्डी पाए जाते हैं। अगले चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की इच्छा शक्ति का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? इच्छा शक्ति, जैसे कि हम मान लीजिए सोचते हैं किसी बर्तन को उठाने के लिए, या सोचते हैं हमें ये चीज़ करना है, या हमें सोचते हैं कि कुछ उठा करके रखना है, कुछ किसी को ले जाना है, किसी को सोच देना है। ये सब सारी चीज़ें जो सोचने की शक्ति होती है, इच्छा शक्ति जो होती है, वो हमारा थैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। थैलेमस ग्रंथि वही ग्रंथि है जो इच्छा शक्ति को नियंत्रण करती है। ठीक है? अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठंडा और गर्म का अनुभव किस ग्रंथि का कार्य है? यानी कि जो भी हम ठंडा या गर्म का महसूस करते हैं वो किस ग्रंथि का कार्य है? तो ठंडा और गर्म हो गया, ये सब जो है वो होता है, ये भी थैलेमस ग्रंथि के द्वारा अनुभव किया जाता है। थैलेमस ग्रंथि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है फेफड़ा, जिसको लंग्स बोलते हैं, हृदय जिसको हार्ट बोलते हैं, मस्तिष्क जिसे ब्रेन बोलते हैं, या मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अल्जाइमर जो रोग है उसमें क्या होता है? मेनिंजाइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है? लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है। लोग बहुत जल्दी किसी चीज को भूल जाते हैं और जल्दी उनको कोई चीज याद नहीं आता है, या जल्दी जिस किसी को जल्दी याद नहीं रख पाते हैं, वो उसमें अल्जाइमर के सब रोग के लक्षण हैं। इसका भी उपचार भी है, इसकी लंबी दवाई भी चलती है। तो ये सब सामान्यतः 30, 35, 40 साल के बाद मनुष्यों में देखने को आमतौर पर मिलता है। ज्यादा उम्र वाले के लोगों के बीच में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का सही आंसर होगा। अगला है हमारा, मानव मस्तिष्क जो प्रमुख भाग हैं, कैसे कैसे इसका जो स्ट्रक्चर है देखिए। यहाँ पे होता है प्रमस्तिष्क,
ये देखिए, ये जो बाहरी आवरण जो है इसको कपाल या खोपड़ी बोला जाता है। कपाल या खोपड़ी बोला जाता है। इसी से हमारा ब्रेन जो होता है पूरी ढका होता है। यही जो आवरण होता है यही हमारे पूरे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है बहुत ही नाजुक होता है। इसमें थोड़ा सा भी अगर चोट लगता है तो सारा शरीर प्रभावित होने लगता है। तो इस यही होता है कपाल। इसी को क्रेनियन बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? क्रेनियन। क्रेनियन बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें 8 हड्डियां होती है। मस्तिष्क यहाँ बीच में होता है। मध्य मस्तिष्क जो है वह मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है। इस एरिया में हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाता है। हाइपोथैलेमस जो है ताप, दाब, ये सब सारी चीज जो हम महसूस करते हैं उसको नियंत्रित करने का काम करता है। पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसमें प्यार, दुख, दर्द आदि सारी जो भी विकार, वेदनाएं, दुख, सुख, आंसू गिरना, ये सब सारी जो भी क्रियाएं होती है वे पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित की जाती है। यहाँ नीचे में हमारा पश्च मस्तिष्क होता है। यहाँ पे सबसे पीछे पीछे का जो यहाँ मेरुरज्जु के पास का जो पीछे जो भाग होता है वो हमारा पश्च मस्तिष्क कहलाता है। यहाँ पे पश्च मस्तिष्क होता है। इसमें 3 चीजें होती है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। तीन भाग होते हैं इसमें। और ये जो फाइनली ये जो नीचे से जो निकलता है वो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। ये आगे वाला जो भाग है, ये वाला पोर्शन मेरा, इसको अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे का मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो है मस्तिष्क के जो प्रमुख कार्य हैं उसमें होता है ताप, दाब, दर्द का अनुभव, चिंतन, आदत, हलचल, भाषा, ब्लड प्रेशर, श्वास, प्यार का नियंत्रण आदि चीजें जो होती है वो सब मस्तिष्क का कार्य होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो होती है ये किस तरह से होती है उस हम थोड़ा दिखाते हैं आपको। ये फंक्शन एरिया ऑफ ब्रेन यानी कि फंक्शन एरिया जो होती है वो मोटर एरिया है, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स जो एरिया काम करते हैं, यानी कि जो मसल्स होते हैं, यानी कि बाहरी चीज़ों को देखना, उस पर रिएक्ट करना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी को ढेला लेकर के आ रहा है आपको मारने के लिए, तो तुरंत वहाँ की पर जो उपस्थित ग्रंथि होती है उसको अनुभव करती है, आंख मेरा उसको देखता है और वह तुरंत संदेश भेजता है ग्रंथि को। और ग्रंथि क्या करता है? मस्तिष्क को, मस्तिष्क तुरंत उसको एक्शन लेने के लिए बोलता है, बचने के लिए बोलता है या उसको रोकने के लिए बोलता है। तो ये सब चीज होता है वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा, वॉलेंट्री मसल्स। और इसको कंट्रोल करने का काम मोटर एरिया करता है। यहाँ पे इसको मोटर एरिया यह है। और सेंसनरी एरिया यानी कि सेंसिटिव जो होती है, सेंसिटिव चीजें जो होती हैं, जैसे स्किन सेंसेशन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, ये सब जो है यहाँ पे सेंसेसरी एरिया होता है। इसको इसमें ग्रंथि जो होती है वह थैलमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा आता है। फ्रंटेबल यानी कि आगे का जो मस्तिष्क होता है उसका कार्य क्या होता है? मूवमेंट को देखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने का काम करता है। कंसंट्रेटिंग यानी कि एकाग्रता बनाने का काम करता है। थिंकिंग यानी कि सोचने की काम करता है। बिहेवियर यानी कि आदत जो होती है उसका काम करता है। अच्छी आदतें, बुरी आदतें, ये सब देखने का काम करती है। पर्सनालिटी यानी कि आपका जो रूप, रंग, पहनावा ओढ़ावा है उसको देखने का काम करती है। मूड यानी कि आपका मूड कैसा है, अच्छा है, खराब है, उसको भी देखने का काम करता है आगे की मस्तिष्क। ठीक है, आगे थोड़ा और देखते हैं। ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया कहने का मतलब है वह एरिया जहां से स्पीच कंट्रोल यानी कि वोकल
जो भी हम चीज बोलते हैं उसको कंट्रोल, यानी कि अगर उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम अगर एक बार बोलना शुरू करेंगे तो बोलते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, मेरा गला खराब हो सकता है या फट सकता है या हमारी मृत्यु भी हो सकती है। बोलते बोलते हो सकता है हमारी जो गला है वो फट जाए, उसके कारण हमें मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी ग्रंथि पाई जाती है इसमें। ये ब्रोकास एरिया होता है, भोकल भोकल एरिया, यानी कि आवाज वाला, आवाज कंट्रोल यहाँ से होता है इस एरिया से। टेम्पोरल एरिया जैसे कि सुनने का काम हो गया, लैंग्वेज भाषा समझने का काम हो गया, मेमोरी मेमोरी हो गया, यानी कि याद रखने की जो क्षमता होती है, सुनने की क्षमता, लैंग्वेज भाषा समझने की क्षमता, ये सब होता है टेम्पोरल लोब के द्वारा यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है, उससे होता है। और ब्रेन स्टेम यानी कि त्वचा, ब्रेन स्टेम जो होता है, यहाँ ब्रेन स्टेम कॉन्सियसनेस यानी कि सचेत रहने के लिए, ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने के लिए, और हार्ट रेट यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें ब्रेन का काम है। और ये होता है पश्च मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में ग्रंथि पाई जाती है, वहां पे ये सब चीजों का नियंत्रण स्थापित होता है। आगे देखते हैं हम इसमें और कुछ। ये होता है पेरेंटल लोब, जिसमें क्या होता है, पेरेंटल लोब में क्या होता है, सेंसेशन यानी कि सेंसिटिव चीजें जो होती हैं, जो दिखाई देती हैं, जैसे सेंसेशनल, जैसे मान लो हमको कुछ महसूस हुआ तो उस पर रिएक्ट करने का काम लैंग्वेज लैंग्वेज हो गया, परसेप्शन हो गया, बॉडी अवेयरनेस हो गया, यानी कि चाल ढाल जो भी है उसको देखने का काम हो गया, अटेंशन हो गया, यानी कि सचेत एकदम, कोई भी अगर एक्शन होता है तो उसको काम, बॉडी अवेयरनेस, परसेप्शन, लैंग्वेज, सेंसेशन, ये सब पैरेटल लूप का काम होता है। और ओसिपिटल लूप, ओसिपिटल लूप में विजन और परसेप्शन दोनों चीज का काम होता है। विजन यानी कि दृष्टि, जो मतलब जो देखता है आदमी, उसके कार्य को नियंत्रित करता है। और वेरिनिक्सेस एरिया, वेरिनिक्सेस एरिया जो होती है उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी कि उसको समझने का कार्य किया जाता है। और सेरिबेलम जो होता है, यानी कि पीछे में जो मौजूद होता है, पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम मौजूद होता है, इसमें होता है पोस्चर, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, माने हमको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, उसका नियंत्रण, बैलेंस यानी कि अपने स्थिति को सुरक्षित संगठित रखना, स्थिर रखना। ठीक है, ये सब सारे काम मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब सारा चीज मनुष्य के मस्तिष्क के प्रमुख कार्य थे। अब आगे देखते हैं हम मस्तिष्क के जो प्रमुख भाग हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम। तो मस्तिष्क के जो प्रमुख भाग है उसमें सबसे पहले आता है अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क आता है, उसके बाद पश्च मस्तिष्क आता है। तो अग्र मस्तिष्क के भी भाग हैं। अग्र मस्तिष्क के जो भाग हैं उसमें आता है, पहला जो आता है अग्र मस्तिष्क के जो भाग आते हैं उसमें आता है, पहला आता है हमारा प्रोसेंसेफेलन, यानी कि अग्र मस्तिष्क आता है, अग्र मस्तिष्क आता है। और दूसरा इसमें आता है डायंसिफिलन, डायंसिफिलन, इसको डायंसिफिलन, इसको इंग्लिश में डायंसिफिलन बोलते हैं। ये दो भाग अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। और डायंसिफिलन के भी दो पार्ट होते हैं। इसमें आता है आपका थैलमस, थैलमस ग्लैंड होता है, और दूसरा हमारा आता है हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस, ये हमारा दूसरा आता है। ठीक है,
तो थैलेमस का भी नियंत्रण का काम होता है, हाइपोथैलेमस का भी नियंत्रण का काम है। हाइपोथैलेमस ताप, दाब ये सब का नियंत्रण करता है। थैलेमस जो होता है सोचने ये सब का काम करती है। थैलेमस में क्या होता है, दर्द, ठंडा, गर्म को पहुंचाने का कार्य करता है। थैलेमस जो होता है क्या करता है, जो दर्द होता है उसको महसूस करता है, ठंडा लगता है उसको महसूस करता है, गर्म होता है उसको महसूस करता है। और हाइपोथैलेमस में क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस में जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि में जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नियंत्रण करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उसके नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम मध्य मस्तिष्क में क्या क्या चीजें आते हैं। तो मध्य मस्तिष्क में भी दो पार्ट आते हैं। पहला आता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसका इसमें जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में क्या होता है, इसका जो कार्य है वह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। क्या करता है, दृष्टि यानी कि जो हम देखते हैं उसका, और सुनने की शक्ति का नियंत्रण करना है, इसका नियंत्रण करता है। उसके बाद दूसरा भाग होता है हमारा सेरिब्रल पेंडिकल। क्या होता है, सेरिब्रल पेंडिकल। इसमें क्या होता है, सेरिब्रल पेंडिकल का कार्य है मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। यानी कि मस्तिष्क के जो अन्य अंग होते हैं उसको मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम पश्च मस्तिष्क के बारे में थोड़ा देखते हैं। पश्च मस्तिष्क, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका दो पार्ट आते हैं। पहला आता है हमारा सेरिबेलम, जो एकदम पीछे में मौजूद होता है, सेरिबेलम। और दूसरा आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम का क्या कार्य है, तो सेरिबेलम में शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। और क्या करता है, ऐच्छिक पेशियां यानी कि इच्छा से जो पेशियां कार्य करती है उसको संकुचन पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण का कार्य करता है। आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। क्या करता है, कान के संतुलन भाग से संवेदना ग्रहण करता है। तो ये सब सेरिबेलम के कार्य है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के क्या कार्य है, तो यह जो होता है उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल का जो क्रमाकुंचन होता है उसका, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, ये सब का नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम
तो ये सब मस्तिष्क के प्रमुख भाग थे, प्रमुख अंग थे, उसमें क्या क्या चीजें हैं, किसका क्या कार्य है, उसके बारे में हम देखें। अब आगे थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 30, 29, 33 या 36। तो मनुष्य के खोपड़ी यानी कि जो स्कल होता है उसमें क्या होती है? 29 हड्डियां होती है, 29 हड्डियां होती हैं इसमें। 29 हड्डियों में जो क्रेनियन होता है, क्रेनियम में 8 हड्डी होता है। उसके बाद 14 अस्थि चेहरे में होती है, फेस में होती है। फेस हड्डी जो होती है 14 होती है। और 6 अस्थियां कान के पास जो होते हैं, 6 अस्थियां आता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 14 और 8 6 14 यानी कि 28 हो गया। एक और हड्डियां होती हैं, एक पूरा जो खोपड़ी से नीचे लगा रहता है उस वो होता है। ठीक है, तो ये सब खोपड़ी में मौजूद अस्थियां हो गई। आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, डिलेक्सिया शरीर के किस भाग को पर? डिलेक्सिया एक बीमारी है, डिसलेक्सिया ये एक बीमारी है, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में जो आमतौर पर ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चों में कोई भी चीज को नया, कोई भी चीज को सीखने, समझने और पढ़ने में दिक्कत होती है। लिखने और वर्तनी की समस्या में दिक्कत होती है। बुद्धि यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें क्या होता है, यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है, वरन यह लिखने, पढ़ने, सोचने समझने में प्रॉब्लम करता है। कोई बच्चा, जैसे कोई बच्चा आप लोगों ने देखा होगा स्कूल पीरियड में कि कोई बच्चा देर से समझता है या उसको समझ में ही नहीं आता है, बार बार बताए जाते हैं तो पर भी समझ में नहीं आता है। तो यही डिसलेक्सिया का लक्षण होता है और इसका इलाज भी है, बट सही हो या ना हो ये कोई 100% श्योरिटी इसमें नहीं होती है। इसके लक्षण में क्या क्या है? लक्षण जो है इसके, इसको नोट डाउन करेंगे। इसके लक्षण में स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत, जो स्पेलिंग लिखा हुआ है उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाना, ये एक दिक्कत हो गई। उसके बाद क्या होता है, राइमिंग सीखने या उसका खेल खेलने में मुश्किल, समस्याओं को हल करने में मुश्किल होती है या फिर समझ नहीं पाते हैं। विदेशी भाषा सीखने में कठिनाई होती है। पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ऐसे बच्चे। सुनाई देने पर भी बातों को समझने में देरी करते हैं ऐसे बच्चे। और नए शब्द को बोलने और सीखने में भी दिक्कत आना, ये सब रोग के लक्षण है। ठीक है, अब इसका किशोर अवस्था और वयस्कों में भी ये लक्षण पाए जाते हैं। क्या होता है, पढ़ने और ऊंचा बोलने में घबराना या फिर स्पेलिंग समझने में मुश्किल आना, बेहद धीरे बोलना या पढ़ना, पढ़ाई से परहेज करना, ये सब सारी दिक्कतें जो होती हैं इस बीमारी के लक्षण होते हैं। डिसलेक्सिया जो होता है वह पर्सनल इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता से नहीं है। इसका जो संबंध है एक जीन्स होता है, जीन जो आनुवंशिकता का वाहक होता है उससे रिलेटेड होते हैं, जो मस्तिष्क के विकास को नियंत्रित करते हैं। एक खास प्रकार का जीन होता है जो क्या करता है, मस्तिष्क के विकास को नियंत्रित करते हैं। और इसी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, उस जीन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये सारी कठिनाइयां होती हैं। ठीक है।
डिसलेक्सिया के उपचार जो है, इसमें पूरी तरह से सटीकता की सीरोटी की गारंटी नहीं होती है। रोगी का नेचुरल डेथ, ये सब सारा चीज है, ये सब इसके जो लक्षण होते हैं, इसके जो कारण होते हैं, कारण जो होता है एक खास प्रकार का जीन होता है। कारण क्या होता है इसका? जीन होता है जो मस्तिष्क के विकास को नियंत्रित करता है। तो ये सब सारी चीजों के बारे में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सारी चीजों के बारे में, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डी हैं, क्रेनियन में कितनी हड्डी है, फेस में कितनी हड्डी है, कान में कितनी हड्डी है, और कुछ रोगों के बारे में भी हमने पढ़ा, जाना। तो आशा करता हूँ ये सब चीजें आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।